नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय की जो आपकी तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है संक्षिप्त रामायण पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें बच्चों 6 पार्ट हैं, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे रामायण की रचना और आदि कांड। आदि कांड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अयोध्या और महाराज दशरथ और रामजन्म। उसके बाद हम बाकी के जो पार्ट हैं वो अगले वीडियो में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले रामायण की रचना पढ़ते हैं। ठीक है। बसंत की सुहानी ऋतु थी। बसंत की सुहावनी ऋतु थी। बसंत का मौसम कौन सा होता है बच्चों? फरवरी और मार्च के महीने में जो है बसंत ऋतु होती है। उस समय नए नए पत्तियां उगते हैं पेड़ों पे, और पूरा दृश्य इतना सुहावना, इतना सुंदर लगता है। ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। उस समय बहुत ही सुहावना मौसम होता है, और पेड़ों में जो है फल फूलों के पेड़ों में फूल उगे रहते हैं ना, फलों के पेड़ों में भी। तो प्रकृति बहुत ज़्यादा सुहावनी उस समय दिखाई देती है। संपूर्ण प्रकृति पर नव यौवन छाया था। अब क्या है? संपूर्ण प्रकृति पर नया जीवन छाया हुआ था, यानी जो कि मैंने बताया कि नई नई पत्तियां उगती हैं, नए फूल उगते हैं फलों में ना। तो वन कानन अद्भुत सौंदर्य से भर उठे थे। वन जो है इतने सुंदर लग रहे थे। पक्षियों के कलरव से पूरा वन प्रदेश गूंज रहा था। पक्षियों के शोर से, पेड़ों पे क्या होते हैं, वनों में पेड़ों में पक्षी बैठे रहते हैं, तो वो चूं चूं ची ची करते हैं, तो उसके शोर से पूरा वन प्रदेश गूंज रहा था। महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तमसा नदी के किनारे ही उनका आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो कौन सी नदी के किनारे था? तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी मंद गति से बह रही थी, यानी वो धीरे धीरे बह रही थी। उसका स्वच्छ जल उसके स्वच्छ जल में मछलियाँ कल्लोल कर रही थी। कल्लोल का मतलब होता है उछल कूद करना, खेलना। तो मछलियाँ क्या कर रही थी? उस स्वच्छ जल में, साफ सुथरे जल में कल्लोल कर रही थी। किनारे पर कितने ही पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाए तैयार थे। उसी के किनारे जो है बहुत से पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उन मछलियों को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे। घात लगाए मतलब तैयार बैठे थे उनको, उसको पकड़ने के लिए, अपने शिकार को। उसके बाद है नदी किनारे कुछ क्रौंच पक्षी भी प्रेम क्रीड़ा में निमग्न थे। अब नदी के किनारे कुछ क्रौंच पक्षी, क्रौंच क्या होता है? सारस होता है, यानी क्रेन। जो सारस होता है बतख की तरह दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, नदी में, नदी के किनारे तैरते रहते हैं वो। तो वो 2 पक्षी जो क्रौंच पक्षी थे वो प्रेम क्रीड़ा में निमग्न थे। मतलब एक मेल क्रॉस था, एक फीमेल क्रॉस था। उनकी अटिखेलियों ने महर्षि का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे से खेल रहे थे। तो उनको क्या कर रहे थे? महर्षि उनको देख रहे थे और अपनी ओर आकर्षित उन्होंने किया हुआ था। वे बड़े प्यार से उन्हें निहार रहे थे। क्रौंच कभी चोंच से चोंच मिलाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते, कभी एक दूसरे की पीठ सहलाते, कभी दूर चले जाते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते। तभी अचानक एक तीर नर क्रौंच को बेधता हुआ चला गया। जो मेल क्रौंच था, यानी जो मेल जो क्रेन था, यानी सारस था, उसको एक तीर आया और उसको बेधते हुए चला गया। फिर क्या हुआ? पीड़ा से छटपटाते हुए क्रौंच धरती पर गिर पड़ा, और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या हुआ? जब उसको तीर लगा तो वो छटपटाते हुए धरती पर, यानी जमीन पर गिर गया, और थोड़ी ही देर में उसके प्राण उड़ गए। यह दृश्य देखकर क्रौंच व्याकुल होकर विलाप करने लगी। यानी कि जो फीमेल क्रौंच थी, जो फीमेल सारस था, वो क्या करने लगा? ये सब कुछ देखकर रोने लग गया, विलाप करने लग गया। महर्षि का हृदय करुणा से भर गया। महर्षि को बहुत ज़्यादा दया आ गई उसे देखकर
क्योंकि अभी तक वो खेल रहे थे और अचानक से एक तीर आया और जो मेल क्रॉच था उसको भेद के चला गया और वो मर गया। तो यह देखकर महर्षि का दिल जो है करुणा से भर उठा। शोक में डूबे महर्षि के मन के उद्गार एक श्लोक के रूप में फूट पड़े। अब क्या हुआ, महर्षि का जो मन था वो करुणा से भर गया था, दया से भर गया था और उसी शोक में डूबे महर्षि के मन में अचानक जो है तीव्र भाव, उद्गार का मतलब होता है तीव्र भाव, जो मन के भाव होते हैं, जो करुणा बहुत ज़्यादा व्याकुल मन होता है जब, तो वो जब हमारे मन से निकलते हैं तो उसको कहते हैं उद्गार बोलते हैं। ठीक है, तो एक श्लोक के रूप में वो फूट पड़ा। अब वो श्लोक क्या था, क्या बोला उन्होंने, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। तो क्या कहते हैं, उसका हिंदी में क्या अर्थ है कि हे निषाद, तुम्हें कभी भी शांति न मिलेगी क्योंकि तुमने कामरत क्रौच क्रौची में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर दी। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से यह निकला, यह पहला श्लोक था। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला यह क्या था, पहला श्लोक था। तो क्या हुआ था, उसके बाद फिर वाल्मीकि का ध्यान जब श्लोक के अर्थ पर गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन जब उनका ध्यान गया कि मैंने ये क्या बोल दिया, उसके श्लोक के अर्थ पर उनका ध्यान गया तो वह बहुत ज़्यादा पछताने लगे। वह पछताने लगे कि उन्होंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। अब क्या होता था बच्चों, पहले के ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा, इतनी शक्तियाँ उनके अंदर हुआ करती थी सतयुग में और बाकी युगों में, कि वो जो बोलते थे वो सही हो जाता था। और वो ऐसे ही व्यर्थ बोलते भी नहीं थे, उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो सोच समझ के बोलते थे और कभी अगर उनमें इतनी शक्तियाँ हुआ करती थी कि वो जो भी बोलते थे वो सही हो जाता था। तो तब क्या हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया। ये जो शब्द उन्होंने बोले थे, उन्होंने किसको श्राप दिया था, निषाद को श्राप दिया था। ठीक है, अचानक उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने नारद से पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो सत्यवादी, गुणवान, धर्मनिष्ठ, बलवान, दृढ़ वचन, परोपकारी तथा अनुपम सौंदर्य का स्वामी हो। ठीक है, तो उन्होंने तब नारद ने उन्हें इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम के बारे में बताया था और उनकी कथा सुनाई थी। वाल्मीकि राम के विषय में सोचने लगे और उनके सामने राम का व्यक्तित्व साकार हो उठा। यानी कि जब वो उनके बारे में सोचने लगे तो उनको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखना शुरू हो गए कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मतलब वो सब कुछ जो जो हुआ था उनके आंखों के सामने वो आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक उन्हें अपने श्लोक, माँ निषाद वाला जो श्लोक था उनका वो उसके लिए एक नया अर्थ सूझ गया। तो माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। तो ये जो श्लोक था उनको ये याद आया और उनको उसका एक नया अर्थ सूझा। उसका अर्थ उन्होंने क्या लगाया कि हे राम, आप अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे क्योंकि आपने रावण और मंदोदरी में से रावण का वध कर दिया। इस नए अर्थ से कवि वाल्मीकि के मुख पर प्रसन्नता छा गई। अब उन्होंने क्रौची को का अर्थ किससे ले लिया, रावण के वध से ले लिया। तो इसलिए अब उनको थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने उसका अर्थ उसमें ले लिया है। तो एक दिन महर्षि बैठे, फिर माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। ये वाला श्लोक जो था वो श्लोक गुनगुना रहे थे। ठीक है, इसी श्लोक को जो उन्होंने बोला था वो महर्षि बैठे थे और इस श्लोक को गुनगुना रहे थे कि ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और कहा, हे महर्षि, आपके मुख से यह श्लोक अचानक नहीं बल्कि हमारी इच्छा से ही निकला है। अब क्या कहा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि आपके मुंह से ये जो श्लोक निकला था वो आपकी इच्छा से नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा से निकला है, आपके अचानक से नहीं निकला। तो आप अनुष्टुप छंद में राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। अब उन्होंने क्या कहा कि अनुष्टुप छंद में
आप संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। किसके चरित्र का? श्री रामचंद्र जी के। राम की कथा आप नारद से सुन ही चुके हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के गुप्त तथा प्रत्यक्ष समस्त क्रियाकलाप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष आते जाएंगे और इस प्रकार जो भी वे लिखेंगे वह सत्य एवं यथार्थ होगा। इसी प्रकार उनकी लिखी रामायण इस संसार में अमर हो गई। तो बच्चों, क्या हुआ था, जो महर्षि वाल्मीकि थे उनको श्री नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया था और जो जो वो बताते जा रहे थे उनको उन्होंने कहानी सुनाई थी, श्री रामचंद्र जी की रामायण उन्होंने सुनाई थी। तो वही सब कुछ उनके प्रत्यक्ष आंखों के सामने आ रहा था कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ सब कुछ, और वे उन्होंने जो है उसी के अनुसार रामायण लिखी हुई थी। ठीक है, जो कि रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो कि इस संसार में अमर हो गई है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद तथा प्रेरणा से वाल्मीकि श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। अब श्लोकों में उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। अभी जो हम रामायण पढ़ते हैं वो रामचरितमानस है, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं। जो असली हमारी जो रामायण थी वो संस्कृत में लिखी थी और श्लोकों में लिखी हुई थी। ठीक है, जो कि वाल्मीकि ने लिखा था, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली हमारी भाषा है वो संस्कृत ही है। जो हमारे वैदिक धर्म के लोग होते थे, जो वेद पुराण, जो सबसे पुराने जो लोग होते थे वो क्या करते थे? संस्कृत में ही बोला करते थे और संस्कृत में ही लिखा करते थे। तो सबसे पहले रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अब क्या हुआ था, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद तथा प्रेरणा से वाल्मीकि श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन करने लगे और उन्हें 24,000 श्लोकों में उन्होंने क्या किया? 24,000 श्लोकों में पूरी रामायण लिख डाली। वाल्मीकि रचित रामायण संसार की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है तथा भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। बच्चों, आपको ये रामायण की रचना चैप्टर है वो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो अब मैं इसमें कुछ प्रश्न हैं वो मौखिक आप लोगों को बता देती हूँ। ये आप लोग मौखिक ही याद कर लीजिएगा, इनको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके सही विकल्प वाले प्रश्न हैं उनको आप किताब में ही, पुस्तक में ही आप लोग इनको कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप लोग अगर भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो ये प्रश्न लिखे हुए हैं उनके आगे से शॉर्ट में उनके आंसर लिख दें, जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आप लोग पुस्तक में ही लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो आप उसी के आगे लिख दीजिएगा किसने दी थी। वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा नारद जी ने दी थी, नारद ने दी थी। तो आप लोग पुस्तक में लिख लीजिए नारद। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? वो मैं इसलिए कह रही हूँ लिखने के लिए ताकि आप लोगों को ये हमेशा याद आए, याद रहे। ये चीज़ें जो है आपके भविष्य में भी हमेशा काम आती हैं। तो हमेशा ये इनमें से भी कहीं भी आप पेपर देते हैं या कहीं भी कुछ करते हैं तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमेशा आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये याद करना चाहिए। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं बच्चों? 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। रामायण की रचना किस छंद में हुई थी? अनुष्टुप छंद में हुई थी। रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई थी। राम के बारे में सर्वप्रथम वाल्मीकि को किसने बताया था? राम के बारे में सर्वप्रथम वाल्मीकि को बताया था नारद जी ने, ठीक है। अब वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहते हैं? बच्चों, आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना हुआ है। आदि कवि, ठीक है। आदि का मतलब होता है प्रथम, प्रथम या पहला या पहले, जो भी होता है। आदि का मतलब होता है पहले या प्रथम, ठीक है। और कवि का मतलब होता है रचयिता, होता है रचयिता, काव्य का रचयिता। किसी भी काव्य का रचयिता कवि कहलाता है। तो वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते हैं। जो प्रथम महाकाव्य था रामायण,
उसकी रचना की थी। रामायण क्या है? प्रथम महाकाव्य है, तो इसलिए उन्हें आदि कवि कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर है हमारा सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें दो प्रश्न हैं आपके। एक तो पहला है, रामायण में श्लोक है, कितने श्लोक हैं? 23,000 हैं, 20,000 हैं या 24,000 हैं? रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, रामायण के श्लोक किस भाषा में हैं? रामायण के श्लोक हिंदी में है, अवधी में है कि संस्कृत में है? संस्कृत में है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, रामायण की रचना। अब इसी के साथ हम दूसरा वीडियो बनाते हैं आदि कांड का। ठीक है।